सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड पिकनिक पे, जहाँ पे सारी मुस्लिम कम्युनिटी होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमेशा की तरह आपको भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। बस 10 मिनट तक हम निकलेंगे। टाइम तो वैसे हो गया, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के साथ डिसाइड किया था कि हम 1 बजे जाएंगे। जा रहे हो अली? पिकनिक। बच्चे भी मेरे साथ ही जा रहे थे। एक्चुअली बच्चों के लिए ही मैंने प्लान किया था जाने का, ताकि हमारी कम्युनिटी में ये लोग घुले मिलें और अपनी एज के दोस्त बनाएं। और वहाँ जाके मैंने नोटिस किया कि ज़्यादा बच्चे थे नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये एक बड़ा इशू है। बच्चे जो है ना सोशल नहीं होते यहाँ पे। उसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि जब वो छोटे होते हैं तो हम उनको लेके नहीं जाते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पहले ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं बच्चों को इस तरह की गैदरिंग्स में लेके जाऊँ। अब बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि उन्हें इस तरह की गैदरिंग्स में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें आदत नहीं है। तो पहले उनका माइंड बनाना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली वो मान जाते हैं। एनीवेज अभी हम लोग पहुंच गए थे उस पार्क में जहाँ पे सारा अरेंजमेंट था पिकनिक का। और ये वाला पार्क जो है ना हमारे घर से तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव पे, एक्चुअली दूसरे सिटी में है। तो फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ आई थी और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी पाकिस्तानी। टिकट्स तो हमने ऑनलाइन ही ले ली थी पहले से। अब वो दिखा के तो टोकन ले रही थी मैं, ताकि हम फूड वगैरह ले सकें यहाँ से। तो ये सारा सेटअप जो है ना पीसीए ने किया था, जो यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी, और बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। खाने पीने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें थी और कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हर चीज़ इंक्लूडेड थी टिकट्स में। ये ऊपर रेड रेड सा क्या है? ये टॉपिंग है सीक्रेट चीज़। अच्छा, कुछ स्पेशल लग रहा है। भाई ये मज़े का। आपकी कोई केटरिंग सर्विस है? Shayan's Kitchen. ओके, या आई नो दैट। हर टिकट के साथ ना इन्होंने 2 टोकन दिए थे और हर टोकन से हम कोई भी फूड आइटम ले सकते थे, लेकिन आइसक्रीम, ड्रिंक्स और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो थीं वो कॉम्प्लीमेंट्री थी। मेरे पास टोटल 8 टोकन थे, तो यहाँ से फ़िश ले रही थी मैं, और बाकी समोसे, बिरयानी, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी। वैरायटी तो बहुत थी यहाँ पे, काफ़ी ऑप्शंस थी फूड की, लेकिन मुझे था कि बच्चे पता नहीं खाएं ना खाएं, तो फूड वेस्ट करने से बेहतर था मैं जो टोकन थे वो वेस्ट कर देती। तो 1-2 मैंने वेस्ट किए, लेकिन ये कि जो चीज़ें ली वो अच्छी थी, मज़े की थी। मैंने तो सबसे पहले गोलगप्पे टेस्ट किए, जो कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने देखे थे, और साथ साथ लोग जो है वो गाने शाने भी गा रहे थे, तो इंटरटेनमेंट जो है वो फुल ऑन थी। का जो छोटा सा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप रात को 1:30 बजे उसके अंदर कोई कमेंट कर दें, शी विल सेंड हर हार्ट एमोजी देयर एट 1:30 AM. She is a very dedicated person. So I'm gonna give this mic to her to say a few words. यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही थी, कुछ ज़रूरी बातें हो रही थी, साथ में गपशप चल रही थी मेरी फ्रेंड के साथ। और विंडी बहुत था आज, इतनी तेज़ हवा थी ना, और 3-4 दिन से ऐसे यहाँ पे बहुत विंडी है। तो पिकनिक बहुत अच्छी थी, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। बस ये कि हवा इतनी तेज़ थी कि हर चीज़ बस उड़ी ही जा रही थी। तो कुछ अक्लमंद लोग यहाँ पे काइट्स भी लेके आए हुए थे, और छोटे बच्चे तो खूब एंजॉय कर रहे थे। अली ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, उसने कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, और अपनी एज के बच्चों के साथ भी उसने खूब खेला, क्योंकि स्विंग्स भी थे यहाँ पे। तो इतने बच्चों के लिए तो काफ़ी चीज़ें होती हैं बाहर पिकनिक में ना, लेकिन जो टीन एज बच्चे हैं ना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी सी उनकी एज भी ऐसी होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो खुद भी परेशान होते हैं कि हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो रिज़र्व रहते हैं इतने बच्चे, और घुलना मिलना उनको इतना अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा फोर्स भी करो ना तो उसका भी फिर रिएक्शन इतना अच्छा नहीं आता है। तो स्लोली जो है ना हमें जो है इन चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस के बच्चे टीन एज में हैं या प्री टीन में हैं, और कौन से इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं और उनको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी। एनीवेज अब हम लोग घर वापस जा रहे थे। बहुत अच्छी रही पिकनिक, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया, सबसे ज़्यादा तो अली ने किया। चलें जी, अब हम लोग वापस आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा, खूब इंजॉय किया वहाँ पे। और बस अब मैं चेंज करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ।
लंच के लिए तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि पिकनिक पे जाना था और वहाँ पे स्नैक्स वगैरह जो भी थे वो हमने चख लिए थे। लेकिन डिनर के लिए मैंने सोचा था कि फ़्राइड राइस और साथ में मंचूरियन बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम से मेरा दिल कर रहा था। और यहाँ पे ऐसे ही है कि दिल करता है, बहुत ज़्यादा करता है और क्रेविंग होती है जब आपको, तो फिर आपको वो चीज़ खुद ही बनानी होती है क्योंकि बाहर से आप ले भी लेना बनी बनाई तो वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। हालांकि हैं यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हलाल ऑप्शंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फ्राइड राइस और मंचूरियन जो है ना, आई बेट के अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में भी अच्छे नहीं मिलते होंगे। मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स यहाँ ट्राई किए हैं, चाहे ह्यूस्टन गए हैं हम या किसी भी और स्टेट में गए हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, कहीं पे भी मैंने मज़े के नहीं खाए फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो जब भी मेरा दिल करता है मैं खुद ही बनाती हूँ। उस दिन तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं गर्म करके खाती हूँ ना, फिर सही टेस्ट आता है और इन्जॉय करती हूँ मैं। चलें जी, अब मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ और बैग्स जो है ना मैंने यहीं पे रख दिए हैं, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो चलें फिर स्टोर पे चलते हैं और जल्दी से जो भी चीज़ें लेने हैं वो लेके आते हैं। ये देखें, ये स्केटिंग करते हुए जा रही है अल्लाह की बंदी, और अब मुझे भी इसके पीछे स्लो ही जाना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। पाकिस्तान होता तो कोई कट मार के कब से चला गया होता, ये भी परवाह ना करता कि वो गिर भी गई या क्या बना उसका। आज इस ग्रॉसरी स्टोर पे मुझे ऐसी ज़बरदस्त चीज़ मिली है जो मैं इतने सालों से लेना चाह रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अचानक मेरे सामने ये चीज़ आ जाएगी। और इतनी काम की चीज़ है जो कि आई थिंक हर घर में ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उस चीज़ के। अभी दिखाती हूँ आपको किसकी बात कर रही हूँ मैं, और आप भी एग्री करेंगे आई एम श्योर। ये ग्रॉसरी स्टोर वैसे मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। हालांकि नया ही बना है, यहाँ पे कुछ ही महीने हुए, मैंने आपको दिखाई भी थी इसकी ओपनिंग। तो आल्डी की बात कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया था कि यूरोप में ये है और बहुत अच्छा है। तो वाकई इस स्टोर पे हर चीज़ फ्रेश मिलती है, प्राइसेस इनकी बहुत रिजनेबल हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव पे है, तो जब भी मुझे ग्रॉसरी करनी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं से ही ले लूँ। एनीवेज, अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो ये है जी फ्रेश एलोवेरा प्लांट जो मैं इतने सालों से लेना चाह रही थी। मतलब जब मैं अमेरिका आई थी ना, तो उसके बाद मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की एलोवेरा के बारे में, मुझे पता चला इसके इतने फ़ायदे हैं। तो मैं तब से चाहती थी कि मैं एक प्लांट ले लूँ क्योंकि तब तो इतना मिलता भी नहीं था ग्रॉसरी स्टोर्स पे ना। अब तो हर ग्रॉसरी स्टोर पे ही इसके लीव्स मिल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलते थे और मैंने इतना ढूंढा, मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहा था। एक तो तब मुझे यहाँ आए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ था, तो इतना आइडिया नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। तो मुझे याद है मेरी फ्रेंड कहीं से ढूंढ के लाई और इतनी कदर की हमने उस एलोवेरा लीव की। बहुत एहतियात से उसको जो है ना हमने निकाल के सारा पल्प उसका रखा और उसकी जेल बनाई और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको यूज़ किया था। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि जो चीज़ हमें इजीली अवेलेबल होती है ना, उसकी उतनी कदर नहीं होती है, और वो चीज़ जो हमें ना मिल रही हो, हमसे दूर हो, उसकी हमें इतनी वैल्यू होती है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ हमें मिल जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर, ग्रॉसरी मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन थी। थोड़ा थोड़ा करते भी ना अच्छी खासी चीज़ें हो जाती हैं। लिस्ट तो मैं बना के लाती हूँ, लेकिन यहाँ स्टोर पे आने के बाद फिर मुझे याद आता है कि ये चीज़ भी जो है ख़त्म होने वाली है, तो ले ही लेती हूँ, वरना 2 दिन बाद दोबारा आना होगा। तो वंस इन अ वीक तो आना ही होता है क्योंकि दूध, अंडे, ब्रेड, पानी, ये चीज़ें तो फिर चाहिए होती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमने खुद ही जाके लेने होते हैं। असल में मसला ये है कि हर एक चीज़ हमने स्टोर्स पे जाके खुद ही लेनी होती है। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, कभी सब्ज़ी वाला आ रहा है, कभी दूध वाला आ रहा है, पानी तक वो इतने अच्छे से डिलीवर करके जाते हैं, बल्कि अंदर रख के जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है और हर चीज़ जो है ना खुद ही जाके लेनी होती है। हालांकि डिलीवरी की ऑप्शन अब है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो रिप्लेस कर देते हैं या फ्रेश नहीं होती इतनी, तो ये बेस्ट रहता है खुद ही जाके ले लो। एनीवेज, यहाँ पे सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया था और अपना एलोवेरा प्लांट भी, जो कि 50% ऑफ में मिला था मुझे, यानी सिर्फ $10 का, इसलिए मैंने फटाफट ले लिया। सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इतना अच्छा फ्रेश लग रहा था। तो खैर, घर आके मैंने इसको अभी तो ऐसे ही रख दिया है, लेकिन बाद में इसकी प्रॉपर जगह देख के बनाऊंगी क्योंकि इसको भी ज़ाहिर है केयर की ज़रूरत होती है। तो रिसर्च करूंगी सारा, फिर इंशाल्लाह कमिंग ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और जिस किसी ने कभी एलोवेरा का प्लांट रखा है अपने घर पे, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से इसकी केयर करते हैं। अभी तो घर आते साथ मैंने बस फ्रिज की चीज़ें रखी फ्रिज में, और फटाफट एक लीफ जो इसका टूट गया था गाड़ी में, वो मैंने कट किया और सोचा कि यूज़ करके देखती हूँ क्या डिफरेंस। और यकीन करें, इतना डिफरेंस मुझे लगा ना, क्योंकि पहले जो बड़े वाला लीफ मैं लेती थी ना स्टोर से, वो कहने को तो फ्रेश होता था, लेकिन फ्रेशनेस होती क्या है ये अब मैंने फील किया है।
अब खुद देखें इतने दिनों से वो स्टोर पे रखा होता है और उससे पहले भी पता नहीं किस स्टेट से आता है, कितने दिन वो ट्रक में होता है। तो ये सब अगर आप काउंट करो तो ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ता है ना, और इसी तरह से इसका रिज़ल्ट भी डिफरेंट होगा। तो मैं तो यही सोच रही थी कि इसको लगाने के बाद मेरे जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। मेरे हाथ में ना थोड़ा सा वो बर्न का था निशान, तो मैंने सुना तो यही है कि एलोवेरा से जो भी निशान हो, चाहे वो कितना भी पुराना हो, वो ख़त्म हो जाता है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करो। तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर यूज़ करूँगी ये फ्रेश एलोवेरा जेल, और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी इसके रिजल्ट्स अपने व्लॉग में। अभी तो मैंने बस एक बार ही यूज़ किया है, और पहली बार यूज़ करने के बाद जो मेजर डिफरेंस मुझे लगा ना वो ये कि जब मैं हैंड वॉश कर रही थी ना, तो आप यकीन करें वो जो भी जेल थी ना वो उतर ही नहीं रही थी। मतलब ये इतना मुलायम था कि मुझे काफ़ी टाइम लगा, और अच्छे से फिर मैंने अपनी हैंड वॉश की, और हाथ धोने के बाद भी मैंने फ़ील किया कि मेरे हाथ थोड़े ज़्यादा मुलायम हो गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो डिटेल इसका रिव्यू है वो मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो बस एलोवेरा लगा के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और सिर्फ हाथों पे लगाया था अभी मैंने, फेस पे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे लगाऊंगी। तो बाकी जो ग्रॉसरी वगैरह मैं लेके आई थी वो सब सेट की। फ्रिज की चीज़ें तो मैंने पहले ही रख दी थी, बाकी जो सामान था ना वो अब मैं रख रही थी। तो बस फ्रूट बकेट भी हमारी सेट हो गई है, और जो भी ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें थी वो भी जगह पे रख ली थी। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।